सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और सबका अभिनंदन है। हम सांख्य दर्शन के चतुर्थ अध्याय का पठन पाठन कर रहे हैं और अब तक हमने सूत्र 13 तक अध्ययन किया था। जैसे इसके पहले पाठ में हमने पढ़ा था कि निराशा सुखी पिंगलावत, अर्थात व्यर्थ की इच्छाओं को छोड़ करके व्यक्ति सुखी हो जाता है पिंगला के समान। ये सूत्र 11 था। सूत्र 12 में हमने पढ़ा कि अनारंभे अपि परगृहे सुखी सर्पवत, कि अपना घर निर्माण न करके भी जो विवेकी व्यक्ति है वो परगृह में अर्थात दूसरों के घर में या संस्था गुरुकुल आश्रम आदि में रहते हुए सुखी हो जाता है सांप के समान। फिर सूत्र 13 क्या था जी? बहुशास्त्र गुरु उपासने अपि सारा दानम षटपदवत, कि अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हुए या करने पर भी उनमें से सार सार का ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि भ्रमर, भ्रमरह कहते हैं भौरे को, तो अनेक फूलों से वो सार सार को ले लेता है, पराग का पान करता है। इसी प्रकार से विवेकी व्यक्ति को अगर अपना विवेक बढ़ाना है तो क्या करे? वो अनेक गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करे, अनेक गुरुओं पास बैठे और उनसे सार सार शिक्षा को ग्रहण कर लेवे। ये यहाँ तक हम पढ़े थे। तम आवे तो आनंद महोदय, ब्रह्मचारी आनंद महोदय पे आवे तो ठीक है जी, यहाँ तक हुआ था। अब आगे चलें, सूत्र संख्या 14 पढ़ेंगे। इशुकारवत, बोलिए। न एक चित्तस्य समाधि हानि ही। अब ये विषय जो चल रहा था कि जो विवेकी व्यक्ति है अनेक गुरुजनों पास में जाए, है ना, और अनेक गुरुकुलों में विद्याध्ययन करते हुए उनमें से सार सार को ग्रहण कर ले। तो फिर आगे प्रश्न आता है कि सार सार ग्रहण करे फिर क्या करे आगे? तो आगे कहा कि सारम गृहीत्वा स्यात् एकाग्र मनाः, कि सार को ग्रहण करके फिर वो एकाग्र मन वाला हो जाए, एकाग्र चित्त हो जाए। तो इससे क्या होगा? उसकी समाधि की प्राप्ति होगी, वो ईश्वर से संबंध को जोड़ सकता है, उसका योग तभी सफल हो सकता है। क्योंकि क्या कहा गया है योग सूत्र में? योग चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त का निरुद्ध नहीं करेगा तब तक योग सिद्ध नहीं होगा, और योग सिद्ध नहीं होगा तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहा दिया कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब वो चित्त का निरोध कर लेता है तब जाकर के अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो यही बात आगे आ रही है कि एक चित्तस्य, जो एक चित्त हो गया अर्थात अपने मन को एकदम अपने वश में कर लिया। चित्त माने मन, मन चित्त एक ही बात है। तो जब व्यक्ति निरुद्ध चित्त वाला हो जाता है, एकाग्र चित्त वाला हो जाता है, तभी उसकी समाधि सिद्ध होती है। तो अब सूत्र 14, ठीक है। इशुकारवत, इशु कहते हैं वाण को, तीर, तीर, और इशुकार माने तीरंदाज, जिसको बोले धनुर्धर। जैसे कि अर्जुन है ना, कर्ण, ये दोनों धुरंधर थे। तो इशुकार जो एक कुशल तीरंदाज होता है वो क्या करता है? एक चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के लक्ष्य का भेदन करता है, तब उसको सफलता मिलती है। तो इशुकारवत अर्थात तीरंदाज के समान,
न एक चित्तस्य समाधि हानि, जो एक चित्त वाला हो जाता है, एकाग्र चित्त वाला हो जाता है, उसकी समाधि नहीं टूटती या उसकी समाधि भग्न नहीं होती, तो उसको समाधि की प्राप्ति होती है। तो ये कहा ना, ईशुकारवत एक चित्त से कर देंगे, न समाधि हानि, जो न यहाँ लग दिया है को वहाँ लगाएंगे। ईशुकारवत अर्थात तीरंदाज के समान, एक चित्तस्य, एकाग्र चित्त वाले का, न समाधि हानि, अर्थात समाधि हानि नहीं होती है। तो क्या होती है? समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो सूत्र का अर्थ लिखिए, सूत्र 14 का। अब इसको हम बाद में और पढ़ेंगे, इसका भाष्य पढ़ेंगे, पहले सूत्रार्थ लिख लेते हैं। तो सूत्र 14 में क्या कहा वो लिखिए। अपने चित्त को या मन को, सूत्रार्थ है ये 14 का, अपने मन को या चित्त को एक लक्ष्य अर्थात ईश्वर में, एक लक्ष्य अर्थात ईश्वर में स्थिर करने वाले, स्थिर करने वाले विवेकी व्यक्ति की समाधि की हानि नहीं होती। फिर बोलता हूँ, अपने मन को या चित्त को एक लक्ष्य अर्थात एक ईश्वर में स्थिर करने वाले विवेकी व्यक्ति की समाधि की हानि नहीं होती, अर्थात समाधि की प्राप्ति हो जाती है तीरंदाज के समान। ये लिख लीजिए, समाधि की प्राप्ति हो जाती है तीरंदाज के समान या तीर चलाने वाले के समान। तो यहाँ पर कहा इसको इशुकार, तो जो इशुकार होता है माने तीरंदाज होता है, लक्ष्य का भेदन करता है, वो एक चित्त होता है, अपने लक्ष्य में ही मन को स्थिर कर देता है। तो जब तीरंदाज तीर चलाता है, अभी आपने अभ्यास किया था ना राइफल शूटिंग का, वही तो है। तो जब आपने राइफल शूटिंग किया तो क्या क्या था आपने? श्वास को, है ना, रोक दिया था आपने। श्वास को रोक करके आपका ध्यान कहाँ था, दृष्टि कहाँ थी आपकी? लक्ष्य में। तो जिसकी दृष्टि एकदम स्थिर हो गई, ध्यान एकाग्र हो गया और श्वास भी रुका हुआ है, शरीर में कोई कंपन नहीं होता है, शरीर को एकदम शांत स्थिर करना पड़ता है। देखा आपने, अगर शरीर हिलता जुलता रहेगा तो लक्ष्य भेदन नहीं कर सकते। तो शरीर भी एकदम शांत करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है, और श्वास को भी रोकना पड़ता है। श्वास रोक करके शरीर को स्थिर करके एकदम जो लक्ष्य वहीं पर दृष्टि जमानी होती है, तब आप उस लक्ष्य का भेदन कर सकते हैं। तो बस यही बात यहाँ भी लागू होती है। एक हाँ हाँ, यहाँ भी लिखा है, प्रणवो धनु स्वरो ही आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्ति भेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। ये किसका है? मुंडक का है ना, मुंडक उपनिषद का दिया है, यहाँ पर दिया है कि नहीं जी? तो ये भी क्या कहा इसमें कि ब्रह्म तत्लक्ष्यम, ब्रह्म उसका लक्ष्य है कि नहीं है? वो लक्ष्य है। तो ईश्वर, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, तो उसी लक्ष्य में जब चित्त स्थिर हो जाता है, एक चित्तस्य माने एक लक्ष्य में, एक ईश्वर में जब चित्त स्थिर हो जाता है, तब जाकर के उसकी समाधि सिद्ध होती है। इसलिए कहा अप्रमत्तिन भेदव्यम, बिना कोई प्रमाद के भेदन करो, ठीक है। और प्रणव धनु, प्रणव को धनुष बनाओ, ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। तो प्रणव धनुष है, माने ओम का जप करते रहो ध्यान काल में आंख बंद करके, और शरीर को शांत स्थिर करके, और प्राणायाम करते रहो। श्वास को रुकना माने क्या? प्राणायाम है। तो प्राणायाम भी करेंगे, शरीर को शांत भी स्थिर भी करेंगे, और परमात्मा में ओम में ध्यान लगाएंगे, तब जाकर के आपका चित्त स्थिर होगा और ब्रह्म की अनुभूति हो सकेगी। तो कहा ईशुकारवत, तीरंदाज के समान, एक चित्तस्य न समाधि हानि, एक चित्त वाले विवेकी व्यक्ति की समाधि की हानि नहीं होती है। इतना सूत्रार्थ है ना जी? ईशुकारवत, तीरंदाज के समान।
एक चित्तस्य अर्थात एकाग्र चित्त वाले की, या एक लक्ष्य ईश्वर में जिसका चित्त स्थिर हो गया है, ऐसे व्यक्ति की न समाधि हानि, समाधि की हानि नहीं होती है। तो क्या होती है? समाधि की प्राप्ति हो जाती है, फिर ईश्वर की अनुभूति हो जाती है और जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये हो गया सूत्र 14। अब पढ़ेंगे सूत्र 15। बोलिए, व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत। ठीक है, व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत। तो जो विवेकी व्यक्ति है, अब वो क्या करे कि जो एकाग्रचित्त हो रहा है, समाधि की प्राप्ति करने जा रहा है, वो व्रत और नियम से युक्त हो जाए। मुमुक्षु व्रत नियम प्रायणो भवेत, वो मुमुक्षु बन जाए और व्रत नियम पर आरूढ़ हो जाए। अगर व्रत नियम का उल्लंघन कर देगा तो अनर्थक्यम, अनर्थ को प्राप्त हो जाएगा, लोकवत, जिस प्रकार संसार में होता है। तो देखो, व्रत नियम लंघनात् एकदम स्पष्ट अर्थ है, व्रत नियम उल्लंघनात्। आप उल्लंघन बोलते हैं ना, हाँ, तोड़ देने से। अगर व्रत और नियमों का उल्लंघन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, अनर्थक्यम, अनर्थ हो जाएगा, फिर अनर्थ को प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? लोकवत, संसार के समान। लोक मन संसार। तो संसार का एक नियम होता है। कैसा नियम होता है? जैसे कि किसी को मधुमेह रोग है, माने डायबिटीज है, शक्कर बीमारी बोलते हैं, शक्कर बीमारी, प्रमेय है। तो जिसको डायबिटीज है, शक्कर बीमारी है, उसके लिए क्या नियम है? वो मीठा नहीं खाए, आलू भी नहीं खाए, चावल भी नहीं खाए। जहाँ जहाँ भी शर्करा अधिक है, शक्कर की मात्रा है, उसका वो त्याग करे, ये नियम है। तो ये नियम का पालन करना चाहिए उसको। अगर इस नियम का वो उल्लंघन करता है तो अनर्थक्यम लभते, वो अनर्थ को प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी, तो उसका डायबिटीज बढ़ जाएगा और शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और जल्दी ही वो बीमार हो जाएगा ज़्यादा, है कि नहीं? आयु घट जाएगी। तो उसको जो शर्करा वाला पदार्थ है, जिसमें चीनी है, शुगर है, वो पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ये संसार का नियम उसके लिए, ये पथ्य है उसके लिए। तो अगर इस नियम का वो उल्लंघन करेगा तो फिर रोगी पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो विवेकी व्यक्ति है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ये यम नियम का पालन करना पड़ता है। व्रत नियम माने यम नियम। तो सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, ब्रह्मचर्य की हानि नहीं करूँगा, हिंसा कभी नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा, कठोर नहीं बोलूँगा, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करूँगा। ठीक है, परिग्रह नहीं करूँगा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये 5 नियमों का पालन करूँगा, ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहूँगा। ये सब उसके व्रत और नियम है। तो जो इन व्रत और नियमों का वो उल्लंघन करेगा तो अनर्थ को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कह दिया, व्रतानि संति खलु हिंसा दयः। ये हिंसादि क्या है? व्रत है, अहिंसा। व्रतानि खलु अहिंसा आदयः। तो अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये व्रत है। और पंच नियमाश्च, 5 नियम है। शौचादयः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यम और 5 नियम। तो इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर इनका उल्लंघन कर देंगे तो हानि होगी, अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि मधुमेह के रोगी को वो मीठा पदार्थ खाने से हानि हो जाती है, उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाता है, तो अनर्थ हो जाता है। ये दृष्टांत दिया। तो अब इसका सूत्रार्थ लिखिए, सूत्र 15 का। यम नियमों का उल्लंघन करने से, यम नियमों का उल्लंघन करने से विवेकी योगाभ्यासी को, यम नियम का उल्लंघन करने से विवेकी व्यक्ति को या विवेकी योगाभ्यासी को हानि उठानी पड़ेगी।
हानि उठानी पड़ेगी लौकिक व्यक्ति के समान, लौकिक व्यक्ति के समान। तो लौकिक व्यक्ति कौन? वो जो मधुमेह का रोगी था, वो अपना नियम छोड़ दिया, तोड़ दिया, तो उसकी हानि हो गई। ऐसे जो विवेकी व्यक्ति है इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर व्रत नियम का उल्लंघन कर देगा तो उसकी भी हानि हो जाती है। ये सूत्र 15 हो गया। अब इससे ही मिलता जुलता सूत्र 16 है, सरल है। तो कह रहा है इसमें सूत्र 16 में व्रत नियम का पालन तो करना ही चाहिए, अगर उल्लंघन कर देंगे हानि हो जाएगी, किंतु अब आगे कहता है सूत्र में तद विस्मरणे अपि भेकीवत। बोलिए सूत्र 16, तद विस्मरणे अपि भेकीवत। हाँ, तो अगर उसका विस्मरण भी कर देंगे तो भी हानि हो जाएगी, भेकी के समान। भेकी माने मेंढकी, मेंढक मेंढक, ठीक है। तो मेंढकी, भेकी माने मेंढकी। तो तद विस्मरणे, कस्य विस्मरणे? व्रत नियमस्य विस्मरणे अपि, अपि अर्थात भी। तो भी माने क्या? व्रत नियम का विस्मरण करने पर भी, आगे अध्ययन करेंगे ऊपर का, उसकी अनुवृत्ति आ रही है, हानि हो जाएगी। जैसे व्रत और नियम नियम का उल्लंघन करते हैं तो हानि होती है, वैसे ही व्रत और नियम का विस्मरण करने पर भी हानि हो जाएगी, भेकी समान, मेंढकी समान। अब उस ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, हानि हो जाएगी इसकी, ठीक है जी। तो पहले सूत्रार्थ लिखिए, फिर कहानी बताएंगे, बहुत बढ़िया कहानी है इसकी। तो सूत्र नंबर कौन सा है? 16। लिखिए सूत्रार्थ लिखिए, यम नियम को भूल जाने पर भी, ये है विस्मरणे अपि, माने यम नियम को भूल जाने पर भी विवेकी को हानि उठानी पड़ती है, मेंढकी के समान। हो गया। तो तद विस्मरणे अपि, किसको भूल जाने पर? तद माने यम और नियम, उस यम और नियम को भूल जाने पर भी, ये कहा है व्रत नियमानाम विस्मरणे अपि, उसका विस्मरण कर देने पर भी हानि होती है, भेकीवत, भेकी के समान, मेंढकी समान। तो मेंढकी की इसमें कहानी आती है। एक तो देखो मेंढक है, ठीक है, और एक राजकुमारी भी थी, मेंढकी नाम था। इसमें दो कथा है, तो दोनों कथाओं को आपको बता रहा हूं मैं कि क्या होता है। एक बार एक मेंढकी थी, राजकुमारी, नाम था मेंढकी, ठीक है जी। तो उसके लिए ये उसके पिता ने नियम कर दिया, इसको पानी में जाने के लिए नहीं देना है। वो पानी देखते ही, या कोई जलाशय है, तालाब है, देखते ही घुस जाती है और डूब जाती है, उसको मुश्किल से निकालना पड़ता है। कोई होते हैं नौकर चाकर, तो पानी में घुसते ही उसको निकालते हैं, अरे ये तो डूब जाएगी ये तो उसके लिए नियम था कि तुम कभी पानी में मत घुसना, जलाशय में प्रवेश नहीं करना। तो ऐसे नियम में करते करते राजकुमारी को उसके पिता जो राजा थे वो बड़ा करते हैं। जो बड़ी हो जाती है राजकुमारी, तो फिर उसका विवाह का समय आता है, तो एक कुशल सुंदर योग्य वर को देख करके राजकुमार से उसका विवाह कर देते हैं। और विवाह करने के पश्चात राजा उनको बताता है, देखो ये मेरी बेटी है, ये पानी में, तालाब में, जलाशय में, नदी में घुस जाती है और डूब जाती है, अगर इसका ध्यान नहीं रखोगे, ये पानी में चली जाएगी तो फिर भूल जाओगे आप, तो ये फिर डूब जाएगी। तो ध्यान रखना, ये नियम संकल्प करो, व्रत लो कि इसको मैं पानी से बचाऊंगा। तो विवाह पश्चात नियम कराया, व्रत लिया उससे कि ये व्रत लो कि मेरी पत्नी को मैं जलाशय से दूर रखूंगा, पानी से दूर रखूंगा, तालाब में कभी घुसने नहीं दूंगा, नदी है, तालाब है। तो व्रत नियम किया और फिर लेकर पत्नी को घर आ गया। अब अपना सुख से रह रहे हैं। तो कभी वो जंगल को गए, आखेट में या घूमने गए, जंगल में गए तो गर्मी बहुत थी। तो राजकुमारी कहती है उसकी पत्नी,
भाई मुझको तो बहुत गर्मी लग रही है, तो कितना अच्छा तालाब है, मैं नहा के आती हूँ। तो उसने कहा ठीक है अभी जाओ नहा के आओ, बहुत गर्मी है तो तालाब है तो ठीक है जाओ, बढ़िया पानी है, नहा के आ जाओ। तो बस वो चली गई। अब गई तो गई, गई तो गई, और समय देखता रे इतना समय का लौट के क्यों नहीं आई अभी तक। फिर याद करता रे मैं तो वचन दिया था राजा को, मैंने वचन दिया था कि पानी से बचाऊंगा, मैं भूल गया, उसको जाने के लिए बोल दिया। अब जाके देखता है तो पानी में तो है नहीं, वो डूब गई थी वो। ठीक है जी, तो बस अब रो रहा है, पछता रहा है। अब पछता है क्या होगा, आपने नियम क्या था तो पालन करो। तो जो नियम क्या था उसको भूल गया, भूल जाने से क्या हो गया, हानि हो गई, पत्नी चली गई, डूब गई पानी में। तो इसी प्रकार से विवेकी व्यक्ति भी जो यम नियम है अगर इसको भूल जाता है तो भी इसकी हानि होती है। माने कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी हिंसा नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अगर भूल गया और कोई ब्रह्मचर्य की हानि कर दी तो भी नुकसान होगा। जो ब्रह्मचर्य है शरीर में शक्ति का आधार है, याद करना। जो जितना अधिक वीर्य का नाश करेगा शक्ति घटेगी, जीवनी शक्ति कम हो जाती है। तो अगर याद नहीं है इसको, नहीं नहीं भाई ब्रह्मचर्य का, ये जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य बन के रहना चाहिए, भले गृहस्थ में गए तो भी संयम से रहना चाहिए, ये नियम है। और वो नियम भूल जाता है और ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो हानि होती है, जल्दी रोगी पड़ जाता है। सब में ये नियम लागू होगा। तो ये जो विवेकी व्यक्ति है ये अपने यम नियम का पालन करने में कभी विस्मरण न करे, भूले नहीं, तो उसकी हानि नहीं होगी। अन्यथा हानि हो जाएगी। वो मेंढकी राजकुमार जैसे चली गई तो राजकुमार को बहुत नुकसान हो गया। अब इसकी एक कहानी और है। वो कहानी क्या है, मेंढकी अर्थात तो मेंढक, मेंढक तो उसकी पत्नी मादा मतलब मेंढकी, भेकी। तो उसके लिए क्या नियम है कि तुम बिना बरसात के बाहर नहीं निकलना, ये नियम है मेंढक के लिए। मेंढक वो मेंढकी, बरसात में बाहर निकलो तो गड्ढा है, तालाब भरा होता है, तो कोई सांप मिल जाए तो आप छुप जाओगे, वहाँ पर पानी में घुस जाओगे, उसका ये नियम है। तो एक बार क्या हुआ, एक मेंढकी ऐसे ही बिना वर्षा काल के, ठीक है जी, बिना वर्षा काल के बाहर निकल गई। जबकि उसके लिए नियम है कि गुप्त निवास, उसको बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता। मेंढक के लिए नियम होता है, पता है आपको, ये साइंस में आता है कि गर्मी में, बहुत गर्मी में वो जमीन के अंदर घुस जाता है, वो बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। वो निष्क्रिय पड़ा रहता है, उसके शरीर में इतनी चर्बी होती है, फैट वसा होता है, उसका ही धीरे धीरे वो खर्च होते रहता है, वो मरता नहीं है। ऐसे ही शीत निष्क्रियता, बहुत ठंडी है तो भी वो अंदर घुस जाती है मेंढकी या मेंढक, वो बाहर नहीं मिलेंगे आपको, उनका नियम है। तो कब निकलेंगे बाहर, वर्षा काल में निकलेंगे, तो उनका यह नियम है। तो एक मेंढकी थी, वो बिना वर्षा काल के ही बाहर निकल गई, गर्मी में मान लीजिए। तब निकल गए तो कोई सांप दिख गया उसको, और सांप देखा, वाह वाह मेंढक मिला है, बस गया और फट खा लिया उसको, काम तमाम उसका। क्यों, वो भूल गई नियम को मेंढकी कि भाई मुझे तो बाहर निकलना नहीं था, और बाहर निकल गई तो बस उसको सांप ने सफाचट कर दिया। ये नियम को भूलने पर ये मेंढकी भी मारी गई। तो इसी प्रकार से विवेकी व्यक्ति को अपने नियमों को नहीं भूलना चाहिए। अगर व्रत नियम को भूल जाता है तो भी उसकी बहुत ही हानि होती है और समाधि प्राप्ति फिर नहीं हो सकती है। यह कहा सूत्र 16 में। ओम शांति ओम शम।